देखिए देवियों और सज्जनों, अब हम धीरे धीरे भक्त प्रहलाद के प्रसंग में चलें। ये सब सारी कथाएं, ये जो भजन, ये जो प्रसंग हम आपको सुनाते हैं सिर्फ इसीलिए हैं कि आपकी उदासी मिट जाए, क्योंकि भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। कभी उम्मीदें उधड़ जाएं तो बेझिझक चले आइएगा। कभी उम्मीदें उधड़ जाएं तो बेझिझक चले आइएगा। हम भी हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त में रफू कर देंगे, पर उदास मत होना, उदास मत होइए। अपनी पत्नी कयाधु से कहता है, हिरण्यकश्यपु मैं तपस्या करूंगा, मृत्यु पे विजय और वरदान प्राप्त करूंगा। कयाधु डर गई, ये पहले ही दुष्ट है, पता नहीं क्या करेगा। उन्हीं के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। कथा तो प्रहलाद ने सुनाई अपनी कक्षा में बैठ के। वो गया, हिरण्यकश्यपु जैसी तपस्या करने गया तो देवताओं को लगा कि ये इतना दुष्ट है और अगर इसने मृत्यु पे वरदान प्राप्त कर लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि आप कुछ करिए। तो बृहस्पति जी पेड़ पे तोता बन के बैठ गए। इसने तपस्या शुरू करी और तोता बोला नारायण नारायण। इसको लगा जिस नारायण को मिटाने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, ये तो उसी का नाम लेके अपशकुन हो गया। हाफ फूप करके परिंदे को उड़ाया, फिर आंख बंद करके बैठा तो फिर बोला नारायण नारायण। फिर उड़ाया, 2-3 बार सिलसिला चला। हिरण्यकश्यपु को लगा आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज कुछ ठीक नहीं घट रहा, वापस चलो। और जब वापस चलने लगा तो उसको याद आया कि जब मैं चला था तो मेरी पत्नी कयाधु से मैंने कहा, मंत्रियों से कहा, प्रजा को मालूम है मैं तपस्या करने जा रहा हूं और तपस्या मेरी पूरी नहीं हुई, खंडित हो गई। अब वापस जाऊंगा तो मंत्री पूछेंगे, समझा दूंगा, ज्यादा मुंह नहीं लगेंगे, प्रजा भी डर जाएगी। लेकिन घरवाली कयाधु पूछेगी कि क्यों जी तपस्या करने गए थे तो क्या हुआ, तब क्या जवाब दूंगा। पुरुषों को इस बात का बहुत तनाव रहता है कि घरवाली के सामने नीचा नहीं देखना। अच्छा, ये जो घरवालियां होती ना, इनका भी एक खाता होता है। ये एंड टाइम पे नहीं खोलती, बाद में बोलती, अरे रहने दो, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उस दिन गए थे तपस्या करने, फोकट लौटाए। घर पहुंचा तो कयाधु ने सवाल पूछ लिया, क्या हुआ। तब उन्होंने कहा, कयाधु तपस्या तो पूरी हो जाती पर नारायण नारायण करके अपशकुन कर रहा था कोई। कयाधु ने मनी मन सोचा, मेरे इस दुष्ट पति के मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, तो अगर मैं कुछ योजनाबद्ध ढंग से इसके मुंह से 108 बार नाम निकालूं तो मेरे भ्रूण में, मेरे घर में जिस भ्रूण का स्थापना हो वो पक्का भक्त बनेगा। तो पूछती अपने पति से, क्या बात कर रहे हैं, आपने ठीक से नहीं सुना होगा। वो कुछ और बोल रहा होगा। अरे बोले, क्या समझती मुझको, विक्षिप्त समझती। वो नारायण नारायण कर रहा था, मैंने ठीक से सुना, वो तो काउंटिंग चालू कर दी उसने। थोड़ी देर बाद वो अपने पति से बोलती है, आइए बैठिए, भोजन करिए, दिन भर के। इसको लग रही थी भूख, तो इसने कहा लाओ थाली लगाओ, थाली लगा। तो उसने कहा भोजन तो कर ही लो, आप ही के लिए बनाया, पर एक बात बताइए, भोजन आरंभ करने के पहले क्या बोल रहा था वो। अरे हिरण्यकश्यपु ने बोला, कितनी बार तुझे बता चुका हूं, वो नारायण नारायण बोल रहा था। अब इस घर में नारायण नारायण का एक शब्द नहीं चलेगा, बहुत नारायण नारायण हो गया, अब तू कुछ मत पूछ। वो तो काउंटिंग कर रही थी। अच्छा, माताएं बहनों को ये कला बहुत प्यारी आती है, किसी को निपटाना हो तो बढ़िया उसकी थाली सजाओ, बढ़िया 56 भोग बनाओ। आदमी को अकल नहीं होती, थाली में उतर जाता है और खाना खिला के कुछ भी करा लेती माताएं, कुछ भी करा लेती। अब इसकी गिनती शुरू हुई और जब रात को शयन कक्ष में शैया पे बैठे तो फिर पूछती है, अब तो बताइए ना, मुझे लगता है वो कुछ और बोलता था, आपने कुछ और सुन लिया, आपकी स्मृति चली गई। उसको आवेश आया, क्या समझती। बोले नहीं, आप बूढ़े हो गए शायद इसलिए कुछ स्मृति चली गई। अब शयन कक्ष में पति को बूढ़ा बोले और दिमाग खराब हो गया उसका। अरे क्या समझती, मैंने सुना नारायण नारायण। और कथा ये तक कहती है, हमको जो संदेश मिल रहा है, परमात्मा के नाम की महिमा सुनिए। प्रहलाद की तैयारी हो गई उस दिन। ये वही प्रहलाद है जब जन्म लेते हैं तो बचपन से एक ही लगन, एक ही लगाव, नारायण नारायण, परेशान हो गया। तब उसने अपने पुत्र से पूछा कि एक बात बता, तू हिरण्यकश्यपु राजा का बेटा है, तुझे विद्या अध्ययन करना है, तुझे बड़ा होना है और बड़ा होकर तुझे एक दिन मेरे जैसा होना है।
तो बता प्रहलाद तू क्या बनना चाहता है? तो प्रहलाद ने कहा नारायण। और ये बोले बीमारी मेरी घर में आ गई। जब षंड और अमर्क नाम के दो शिक्षक शुक्राचार्य गुरु के गुरुकुल में इसके लिए नियुक्त किए गए, इसको पढ़ने भेजा, तो हिरण्यकश्यप ने सूचना दी कि बालक थोड़ा नटखट है, कहना नहीं मानता है, नारायण नारायण करता है, आप लोग इसका ध्यान रखना। तो शिक्षकों ने प्रहलाद से कहा, देख प्रहलाद तेरे पिता पहले ही दुष्ट हैं, तू ये नारायण नारायण का कार्यक्रम यहाँ मत चला, नहीं तो हमारी गर्दन उतार देंगे। पर प्रहलाद को तो भगवान का आनंद आता। अच्छा प्रहलाद क्या करते, गुरुकुल में कक्षा में बैठ जाते और कक्षा में अपने साथियों से कहते देखो तुम भी बैठ जाओ जब अवकाश का समय होता, और कहते मेरे पास एक मंत्र है, इस मंत्र को यदि ठीक से जप लो तो कम पढ़ाई में भी अधिक याद रह जाता है और नंबर तो अच्छे आएंगे ही। अब विद्यार्थी को और क्या चाहिए? तो बोलते जरा मंत्र बता, तो वो बैठा लेते और मंत्र में बैठाने के बाद वो सब सुनते प्रहलाद से, और प्रहलाद उनसे बोलता बैठो मैं तुम्हें सुनाता हूं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जब पढ़ लिख के आए, पूरी राजसभा लगी हुई, हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न और अपने बच्चे से पूछता है प्रहलाद तूने शस्त्र सीख लिए, शास्त्र सीख लिए, गुप्तचर की नीति सीख ली, कर कैसे लगाते हैं, मंत्रियों को नियुक्त कैसे करते हैं, जी पिताजी ये भी सीख लिया। अच्छा युद्ध संचालन, जी पिताजी सीख लिया। गुप्तचरों से कैसे काम लेना, जी पिताजी सीख लिया। अरे वारे मेरे बेटे सब सीख क्या गया, और क्या सीखा? बोले नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा ये तो अति हो गई। हिरण्यकश्यप ने कयादू को देख के कहा कि इसे रोको। कयादू ने कहा क्या रोकते हैं, हम इसके जन्म की तैयारी कर रहे, तब आप ही के मुंह से तो 108 बार नारायण नारायण निकला। अब घटनाक्रम देखना। प्रहलाद ने अपने मित्रों को घटनाक्रम बताया। मित्रों ने पूछा था ये नारायण नारायण तेरे जीवन में कैसे उतरे? तब प्रहलाद ने कहा था मेरे पिता तप करने गए, देवताओं को लगा तो देवताओं ने व्यवस्था की ऐसी, मेरी माँ के गर्भ में था, मेरी माँ जब बाहर महल से निकली देवताओं से बचने के लिए तो इंद्र प्रहार करने को तैयार हुआ, मेरी माँ का वध करने को तैयार था, तो नारद मुनि आ गए। नारद जी ने इंद्र को रोका और कहा ये क्या कर रहे हो इंद्र? बोले ये राक्षस की पत्नी है, इसके गर्भ में राक्षस पल रहा है, मैं इसका वध करूंगा। तब इंद्र ने कहा तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, इसके गर्भ में एक महान भक्त पल रहा है, तू भक्त की हत्या नहीं कर सकता। इंद्र को रोका। इंद्र ने आंख बंद की। जिस कयादू को मारने के लिए इंद्र तैयार था उसने शस्त्र रखे और कहते हैं कयादू की परिक्रमा की और गर्भ में उस भक्त को प्रणाम किया। संतान अगर भक्त के रूप में गर्भ में आए तो माँ को ऐसे पूजा जाता है जैसे इंद्र ने पूजा था। एक संतान की तैयारी सुनिए आप। जब भक्त बनी थी माँ पूजा गई, नहीं तो मारने को तैयार था। नारद जी अपने आश्रम लाए और कहती तू गर्भवती है, तेरा प्रसव यहीं होगा और मेरा लालन पालन 9 माह गर्भ में आश्रम में हुआ। मैंने अपने जीवन में जो संस्कार लिए हैं, इसीलिए याद रखिए गर्भवती महिला का जो आचरण है, जीवन शैली, सोच विचार है, वो उस बच्चे का भविष्य है। ये बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी हमको। हम बच्चों पे दोष नहीं दे सकते, उनकी तैयारी कहीं पीछे से चली आ रही है। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का सूत्र है ये। नाराज होता है हिरण्यकश्यप और कहता है मैं तुझे दंड दूंगा, और दंड दिया। प्रहलाद को पहाड़ से फेंका, हाथी के पैर के नीचे अग्नि में पटका, नारायण बोलना बंद नहीं करते। एक दिन तो आवेश में आके हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तू बार बार नारायण नारायण करता है, बता कहां है तेरा नारायण? तो प्रहलाद कहता है पिताजी अब पूछते हैं कहां है मेरा नारायण? मैं आपसे पूछता हूं कहां नहीं है मेरा नारायण? तब आवेश में कहता अच्छा इस खंबे में भी है? बोले हाँ पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है।
दोनों हाथ उठाता है हिरण्यकश्यपु और जोर से खंबे पे मारता है तो खंबा फटा। अदृश्य अति अतिभूतम रूपम उद्वहम स्तंभे सभाम न मृगम न मानुषम। और भगवान नारायण खंबे में से प्रकट होते हैं। जैसे ही बाहर निकले आंखें सोने जैसी तपतपा रही, भौहें उनकी टेढ़ी हो रही, मुख उनका दारुण हो रहा, गर्दन पे उनके बाल लटक रहे, दांत और जबड़े उनके बाहर निकल रहे, जीभ तलवार की तरह लपलपा रही, नासिका गुफा बन गई, कान ऊपर उठ गए, शरीर स्वर्ग को स्पर्श कर रहा है, छाती चौड़ी, कमर पतली, भुजाएं शस्त्र हो रही, नख उनके आयुध जैसे, रोए चंद्रमा की किरण जैसी। निकलते ही भगवान ने एक थप्पड़ जड़ा, हिरण्यकश्यप गुणगंती लगाते गिर गया। फिर वो खड़ा हुआ, उसने शस्त्र उठाए, भगवान नरसिंह शस्त्र उठाते उसको खिला रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं। तब देवताओं ने कहा महाराज बस हो गया, इसे और न खिलाइए, ये बहुत दुष्ट है, इसने वरदान प्राप्त कर रखा है, ये किसी से नहीं मरेगा। तब गरज के कहते हैं नरसिंह भगवान, हिरण्यकश्यपु तूने वरदान प्राप्त किया, हम कहूं के मरे ही न मारे तो सुन ले, आज तू न मैं मनुष्य हूं, न पशु हूं, न देव हूं, न दानव हूं, न शस्त्र से मारूंगा, न अस्त्र से मारूंगा, न ऊपर मारूंगा, न नीचे मारूंगा, न भीतर मारूंगा, न बाहर मारूंगा। बैठ गए राज सिंहासन पे, जंघाओं पे पटका नरसिंह को और अपने नख के आयुध से फाड़ दिया कलेजा, रक्त फैल गया। जय हो भगवान, जय हो। पूरा ब्रह्मांड जय जयकार करता है। नीचे पटक दिया, खून के छींटे से ब्रह्मांड भीग गया। नरसिंह भगवान की आंखें क्रोध से विकराल हो रही, उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य ग्रह निस्तेज हो गया, जीभ से उस बालक को चाट रहे, उनके बाल के झटके से बादल तितर बितर हो गए। वो गर्दन हिलाते हैं तो विमान अस्त व्यस्त हो गए, उनके शरीर की हलचल से स्वर्ग डगमगा गया, उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया, पर्वत उखड़ के उड़ने लगे। उनकी छवि देख के हिंसक पशु चिंघाड़ना भूल गए, पैरों की धमक से भूकंप आ गया, उनके तेज से दिशाएं दिखना बंद हो गई। देवता रुदन करने लगे, घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज इन्हें शांत करिए, महाराज इन्हें शांत करिए, अगर ये इसी रूप में रहे तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। सब खड़े हो गए, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, ऋषि, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चाणक्य, सब आके खड़े। महाराज शांत हो जाइए, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं होते। तब ब्रह्मा जी ने कहा इन्हें कोई शांत नहीं कर सकता, इन्हें एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, ताप प्रशमयोपहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। अब इन्हें केवल प्रहलाद शांत कर सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता पर भगवान कुपित हुए, अब तुम ही जाके इनको शांत कर सकते हो। छोटा सा बालक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भगवान के सामने, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद, मेरे सहन करने की एक सीमा है, तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, तुझे पृथ्वी पे पटका, तुझे अग्नि में जलाया, तुझे जल में फेंका, हाथी के पैर के नीचे रौंदा, तूने मेरा नाम ले लिया, मेरी सीमा है सहन करने की, अब मुझे सहन नहीं होता, महाराज शांत हो जाइए। जब शांत हुए नरसिंह भगवान तो उन्होंने कहा प्रहलाद मैं प्रसन्न हूं, क्या मांगता है बेटा। और उस छोटे से बालक ने उस दिन नरसिंह भगवान से जो मांगा, देवताओं की आंखों से आंसू बहे, ब्रह्मांड रोने लगा। हाथ जोड़ के प्रहलाद कहता है महाराज अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कर दे। सब रोने लगे। जिस पिता ने अत्याचार की सीमाएं लांघ दी हो, क्यों? कयादू का भक्त बेटा था। भक्त सारे निर्णय ईश्वर पे छोड़ता है, भक्त किसी से प्रतिकार प्रतिशोध नहीं करता। भक्त तो कहता है एक एक सांस उसकी लिखी और दी हुई है, किससे मांगेंगे,
किससे बदला लेंगे? पिता की मुक्ति मांगता है और भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं। यहां देवियों और सज्जनों, यही सोचने की बात है हमारे लिए, एक संतान अपने माता पिता को क्या नहीं देती है। कल आपने और हमने ध्रुव की कथा सुनी थी। ध्रुव के लिए भगवान ने आदेश दिया मृत्यु की देवी को कि इनको सशरीर स्वर्ग में लाओ। और जब मृत्यु की देवी विमान लेके ध्रुव को लेने गई तो मृत्यु की देवी ने अपना मस्तक झुकाया और कहा, आप मेरे मस्तक पे पैर रख के विमान में बैठिए। भगवान का आदेश है कि आपको सशरीर स्वर्ग ले जाना है। मनुष्य सदेह स्वर्ग नहीं जा सकता, आप चलिए। ध्रुव बैठ तो गए पर उन्होंने कहा, ठहरिए, विमान नहीं चलेगा। क्यों? तो उन्होंने कहा कि यदि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी मां भी जाएगी। मृत्यु की देवी ने कहा, तपस्या आपने की है, आपकी मां ने नहीं की। दुनिया का बड़ा सुंदर उत्तर दिया था उस दिन ध्रुव ने। ध्रुव ने हाथ जोड़ के बोला था, ये सब मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं, मां होना सबसे बड़ी तपस्या है। मैं जाऊंगा तो मेरी मां भी जाएगी। तब मृत्यु की देवी ने कहा था, हम जानते हैं ध्रुव जी आप ये बात बोलेंगे, इसलिए जिस विमान में आप बैठे हैं उसके सामने आगे एक और विमान है और आपसे पहले आपकी माँ उसमें बैठा दी गई है, वो साथ में जाएंगे। एक बेटा पिता को मुक्ति दिलाता है, एक बेटा माँ को मुक्ति दिलाता है। यही संतान का परिणाम है। आप जो भी लालन पालन कर रहे हैं वो लौट के आ रहा है।